गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरुजी। हमारी संगत को आज का सत्संग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बस आप गुरुजी की कृपा समझिए कि मिल गया ये सत्संग। इसमें आपको एक ऐसा शब्द सुनने को मिलेगा जो गुरुजी ने खुद रिकमेंड किया है। जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा उन सबको ये सत्संग भेजिए। इसमें आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा सत्संग में। पूरा सत्संग सुनेगा एंड तक। आपको जो शब्द बताया जाएगा सत्संग में, उस शब्द को आपको रिपीट करके सुनना है। रिपीट पे सुनिएगा तभी फायदा होगा। अगर एक दो बार सुनेंगे, एक दो दिन सुनेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, देन यू हैव टू टेक द रिपीट मेडिसिन। कई दिन तक आपको दवाई लेनी पड़ती है, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन दवाई खाएं और फिर छोड़ दें, ऐसा मत कीजिएगा। शब्द पता लगेगा, उसको यूट्यूब पे डालिएगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और उसको रिपीट करके सुनिएगा। मेरी गुरुजी से प्रे रहेगी और आप सब भी प्रे कीजिए। जो संगत ये सुने और जिनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हो, वो ठीक हो जाए। बाकी सब गुरुजी के हाथ में है। शब्द सारे ही अद्भुत हैं, डिवाइन होते हैं, बट कुछ शब्द, जैसे कुछ गाने हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द गुरुजी के खास होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये उनमें से एक शब्द है, और भी हैं बट ये उनमें से एक शब्द है जो संगत को गुरुजी ने खुद इशारा करके बताया था। आप सुनिए सत्संग, आपको शब्द सुनने को मिलेगा। पूरा सुनिए सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। चलो गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स आपकी प्यारी प्यारी संगत से शेयर कर सकूं। शुक्राना बारंबार गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की शरण में हम लोग तो वैसे जन्म जन्मांतर से ही हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई वो 2003 में हुई। और गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग, अपनी ब्लेसिंग्स 3 पार्ट्स में बोलती हूँ। फर्स्ट में मेरी अपनी ब्लेसिंग्स, सेकंड में मेरे बेटे जसकीरत की, और थर्ड में मेरी डॉटर अगोचर की। इससे पहले संजय जी, मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में। और मेरी मैरिज से पहले भी मुझे शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था, और एनी टाइम मैं शब्द कीर्तन सुनती थी, पाठ सुनती थी, पाठ सुखमनी साहब का करती थी। इन 1992 में मेरी शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सिख फैमिली में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत मिहर थी उस रब की। लेकिन शादी के 2 या 3 महीने बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत बहुत खराब रहने लगी। एक तरह का इंडाइजेशन से ये कहानी शुरू हुई और आगे बहुत लंबी चली। मेरी शादी हुई थी सितंबर 1992 में, और दिसंबर 1992 में 2 या 3 महीने के बाद मेरी तबीयत एकदम से खराब होनी शुरू हुई। जो उसके बाद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। बहुत ज्यादा तकलीफें थी, मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े। 1992 में जब मेरी तबीयत खराब हुई, पहले नॉर्मल एक हमने फिजिशियन से मेडिसिन ली। उसने कहा डायरिया है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। 10-12 दिन तक एंटीबायोटिक्स चले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह दिन से महीने, हफ्ते बीतते चले गए। फिर हमें जाना पड़ा, सीनियर गेस्ट्रो थे सर गंगाराम में। उन्होंने मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस किए। जो रिपोर्ट्स आई वो थोड़ी बहुत चौंकाने वाली थी। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि अच्छा भला हंसता खेलता एक हेल्दी बच्चा जिसको कोई तकलीफ नहीं थी उससे पहले, जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा जो होमोग्लोबिन था उन रिपोर्ट्स में 6 था, जबकि पहले उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। और मैंने वेट भी बहुत रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं था। उस दिन से लेके मेरा जो दवाई और डॉक्टर का जो नाता शुरू हुआ वो बहुत लंबे समय तक चला। डॉक्टर कहने लगे कुछ नहीं है, शायद कुछ स्ट्रेस इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है, शादी के बाद माहौल चेंज होता है, तो शायद ये उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने पहले मुझे एंटीबायोटिक्स पर रखा, मेरी क्लोनोस्कोपी हुई, मेरी एंडोस्कोपी हुई, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि इसको कोई स्ट्रेस इश्यूज हैं।
फिर उन्होंने मेरे एंटीबायोटिक्स महीनों महीने चलते थे लेकिन कोई फर्क नहीं होता था। फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड शुरू कर दिए। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। पर उन दिनों में भी बाबा जी की दया से, उस मालिक की दया से मेरा पाठ का रूटीन स्किप नहीं होता था और ना ही मेरा कभी विश्वास उस रब से डोला। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा एकदम से ये क्या है। इतना ही नहीं, हेल्थ इश्यूज तो जो थे ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस और ज्यादा क्रिटिकल हुई। फैमिली इश्यूज भी स्टार्ट हो गए। लाइक इन लॉज में फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉइंट फैमिली थी, डे बाय डे ये मल्टीप्लाई होने लगी। शायद ऊपर वाला कोई बहुत कड़ी परीक्षा के मूड में थे मेरी। जुलाई 1995 में मुझे उसी हेल्थ इश्यूज के साथ, उसी वीकनेस में, उसी प्रॉब्लम्स के साथ, उसी मेडिसिन के साथ मुझे उस रब ने एक बेबी बॉय से ब्लेस किया। लेकिन हालात में कोई फर्क नहीं था। अब हेल्थ इश्यूज भी बढ़े, फैमिली इश्यूज भी बढ़े और जो बेबी बॉय हुआ था वो भी अस्थमैटिक, चाइल्डहुड अस्थमैटिक था। 1 साल बाद बेबी गर्ल से मुझे बाबा जी ने ब्लेस किया। लेकिन लाइफ ऐसे चलती रह रही थी, लिटरली लाइक हेल, नरक, नारकीय यातना जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही अंचल। अब तो ये था कि 2 बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी बर्डन था, तो अब हॉस्पिटल मेरे लिए एक दूसरा घर था। कभी ना कभी मुझे बीच में कभी आईसीयू में एडमिट कराना पड़ता, कभी वैसे जाना पड़ता, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब जॉइंट फैमिली थी, अब प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स भी साथ में ही स्टार्ट हो गए। मैं सब तरफ से घिरा हुआ, जैसे मकड़ी का जाला डे बाय डे टाइट होता जा रहा है। अब एक कसर थी, पहले अंकल ठीक थे, हेल्दी थे, सब बढ़िया, कुछ तरफ से रिलीफ था। लेकिन अप्रैल 2002 में अंकल को भी एक स्पेयर हार्ट स्ट्रोक हुआ। बाबा जी ने उनको बचा लिया। मेरा महाशिव ने, शिव जी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो गुरु जी के कॉल अब हमें आने लगे, क्योंकि उनकी कोई संगत थी जो मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने मुझे बताया, तुम इतने सारे कष्ट झेल रही हो, यहाँ एक गुरु हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाने, तुम उनके गुरु जी के पास चलो। मुझे नहीं समझ आई कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, या ऊपर वाला मेरा कौन सा कष्ट काटना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था गुरु ग्रंथ साहिब जी पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं वहां जाके कोई गलती ना कर बैठूं। शायद मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और मैंने उनको ये कह के टाल देना, नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे से घर से निकलना बहुत मुश्किल है। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। अब ऐसा होने लगा था संगत जी कि 15 दिन में एक बार मैं आईसीयू में होती थी और अंकल बच्चे बाहर खड़े होके रोते थे, एंड वाइस वर्सा। और अगली बार अंकल आईसीयू में होते थे और मैं और बच्चे बाहर खड़े होके रोते थे। अब धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा वो हो गया था कि मुझे अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते थे। जैसे कि मैंने आगे पहले आपको बताया कि मेरे इन लॉज में जॉइंट फैमिली थी, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मैरिज से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने छोटे ब्रदर के नाम कर दी थी। अब उस हिसाब से ना तो हमारा घर अपना था, ना हमारी शॉप अपनी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस अलग से हो रहे थे। संगत जी, मेरे अपने बारे में इतना बताने का मतलब यही है कि उसके बिना मैं गुरु जी की महिमा आपको नहीं समझा पाऊंगी। 2002 में मेरे कुछ हेल्थ चेकअप हुए, तो डॉक्टर ने अब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस कर दिया, जिसमें आपकी आंतों पे, आपके इंटेस्टाइन्स पे अल्सर होते हैं। इट वाज पैनकोलाइटिस, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी आंतें सड़ चुकी थी, सारे आंतों पे छोटे छोटे अल्सर्स थे। कितने समय से, शायद मेडिसिन की वजह से या वो क्या था मुझे नहीं पता, और भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज साथ जुड़ते चले गए। जब आप इतने टाइम तक कुछ खा ही नहीं पा रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो और बहुत सारे भी हेल्थ इश्यूज थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, बच्चे छोटे थे, और अपने लिए मैं सिर्फ एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी इतनी लाइफ ब्लेस कर दो कि मैं इन बच्चों को बड़ा कर पाऊं।
मेरे लिए गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहब रखाए जाते थे, अरदासें करी जाती थी, लेकिन बाबा जी परीक्षा लेते ही जा रहे थे। मेरी मम्मी बहुत अरदास करती थी कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, और उनकी पुकार शायद गुरु जी के चरणों तक पहुंची। और एक दिन हम अखंड पाठ साहिब से समाप्ति करवा कर गुरुद्वारा साहिब से घर आ रहे थे, तो गाड़ी से उतरते ही घर के सामने वह आंटी मिल गई जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के जाने की कह रही थी। तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरी मम्मा से पूछने लगी, आंटी सोनिया दा की हाल है? तो मम्मा रोने लगी। तो जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे कहती, तू मर जाएगी तो तेरे बच्चे कौन संभाल? गुरु जी का सत्संग है तो तू शाम ਨੂੰ मेरे नाल गुरु जी को चल रही। वो गुरु जी की मतलब जैसे मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे मेरे कष्टों को काटने के लिए। अब मेरी सिचुएशन ये थी, मरता क्या ना करता। हम शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट्स के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट्स बैठते थे अपनी संगत के कल्याण के लिए। 7 सवा 7 तक हम पहुंचे तो रास्ते भर वो आंटी मेरे से गुरुजी की महिमा करती जा रही थी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर चोले में बहुत डिवाइन ऑरा के साथ गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। उनको देखते ही आई वॉज सो स्पेलबाउंड कि मेरे आंखें बंद हो गई। इतना मुक्ते तेज कि मैं चाह कर भी उनका फेस नहीं देख पाई। मत्था टेका, मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ ही स्थान मिला, बिल्कुल आगे आगे मैं बैठ गई। शब्द चल रहे थे भाई हरबंस सिंह जगाती वालो जी का, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। बहुत सोल तक वो जा रही थी। मतलब बाहर अगर वही शब्द सुना जाए और गुरु जी की प्रेजेंस में वो सुना जाए, जमीन आसमान का फर्क। और गुरु जी का शायद वो मेरे लिए मैसेज था कि आज के बाद गुरु जी के चरणों से मैं और मेरा परिवार जुड़ गए, और आज तक उन्होंने अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। हमें चाय प्रसाद मिला, डिवाइन चाय प्रसाद, इतना टेस्टी चाय मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पी थी। अमृत बिल्कुल। चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी मैंने अपनी फील की। इतने सालों से बीमार रहने के कारण जो बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, बहुत ज्यादा लो ऑन एनर्जी थी, लेकिन बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ मुझे उस चाय प्रसाद में गुरुजी ने मुझे दिया। सत्संग खत्म हुआ, अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। लंगर प्रसाद थाली में सारा वो प्रसाद था जो सालों से मैंने खाया भी नहीं था, और डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी था। मिर्ची प्रसाद, स्पाइसी दाल प्रसाद, सब्जी, खीर प्रसाद, और मैंने इतने सालों से सिर्फ दाल का या चावल का पानी हल्के नमक वाला लेती थी या उबली सब्जी खाई थी। देख के दिल तो किया कि इतनी सारा जो प्रसाद आया मैं सारा फिनिश कर दूं, लेकिन मैं डर गई कि मेरे अल्सर्स मुझे ये अलाउ नहीं करते, मेरी हेल्थ कंडीशंस मेरे को ये अलाउ नहीं करती। मैंने आंखों से उस आंटी को मना किया कि मैं, और धीरे से बोला मैं नहीं ये खा सकती, मेरे तो अल्सर इतने ही फट जाने हैं। तो उन्होंने कहा चुपचाप खा ले, तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना तेनू। मैंने भगवान को याद किया तो इतने में मेरी नजर गुरुजी की तरफ देख गई, तो वो मुझे ही देख रहे थे, और उनको देख के मुझे इतना कुछ घबराहट से हुई कि मैंने फटाफट लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। संगत जी मानने वाली बात है, जैसे जैसे मेरे अंदर वो लंगर प्रसाद जाता गया, मेरे अंदर मैंने एक बहुत डिवाइन एनर्जी, एक हीलिंग फील की। वो बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस था जो शब्दों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे लगा कि मेरे सालों से बीमार शरीर तो है, मेरी सोल, मैं फिजिकली भी बीमार थी, मैं मेंटली भी सिक हो चुकी थी, इमोशनली और तो और मेरी सोल तक सिक थी। लेकिन गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद में मुझे सब कुछ हील किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और मेरी सोल भी एकदम से फुल ऑफ एनर्जी। एक अलग सा ऑरा मैंने अपना आप उस दिन फील किया। लंगर प्रसाद करने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई तो आंटी जी मुझे ले गई और मुझे गुरुजी की चेयर के साइड पर खड़े होने का मौका मिला। गुरुजी, उन्होंने ये कह के मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी ए मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल की और कहते जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा भी। उनके उस 2 वर्ड्स ने संगत जी मेरी लाइफ थोड़ा
प्रॉपर चेंज कर दी, एक बहुत ही सुंदर सा यू टर्न लिया जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही हम एम्पायर से छोटे मंदिर से बाहर आए तो मेरा ऑरा बिल्कुल चेंज था, फुल ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं थोड़ी देर पहले यहां से चल के गुरु जी के मंदिर गई थी। एकदम निराश, थकी, हताश, जिंदगी से हारी। अब जब निकली तो बिल्कुल अलग से मैं वापस घर की तरफ आई और धीरे धीरे ऐसा गुरुजी ने हमें किया कि अब वंस अ वीक मैं, अंकल और बच्चे एम्पायर से जाने लगे गुरुजी के दर्शन के लिए। पूरा हफ्ता मुझे वेट रहती थी कि कब वो दिन आएगा सत्संग डे और मुझे गुरुजी के जाने का मौका मिलेगा। वो दिन था मेरी खुशियों का, मेरे नए जीवन की एक शुरुआत का। गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि जो प्रॉपर्टी हमें सालों से नहीं मिल रही थी, गुरुजी से जुड़ने से थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने वो हमारे नाम कर दी। हमारी शॉप अब हमारी थी, हमारा घर हमारा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी, जो चीज सालों से नहीं हो पा रही थी। और वो गुरुजी के जाते ना मैंने कभी गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, मैं बीमार हूं, मेरे अंकल बीमार हैं, या मेरे घर में कभी ये दिक्कतें हैं, कभी भी इस इंटरेक्शन का गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। जैसे कि अभी हम शब्द सुन रहे थे, बिन बोले सब कुछ जानता। गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है किसको कब क्या कैसे ब्लेस करना है, वो वैसे ही ब्लेस करते हैं। यहाँ आके गुरुजी के दर में आके कुछ भी मांगना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। गुरुजी को सब पता है, वो टाइम आने पे सब अपने आप ही करते जाते हैं। संगत जी ऐसा हो रहा था कि अब मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट क्लियर करते चले जा रहे थे। जैसे गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ आंदे हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ जन्मा जन्मांतर ਦੇ बही खाते मेरे अगे खुल जाते ने। मेरा भी कुछ ऐसा था, गुरुजी ने बही खातों में जो भी करना था उन्होंने अपने आप कर दिया। और नेक्स्ट सत्संग जो मेरा है, एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कित्थों आई तू। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी तिलक ना कर तू। गुरुजी ने स्माइल करी और बोले जा ऐश कर ते तिलक लगा, इत्थे की करदी पई है। उस दिन मुझे नहीं समझ आई कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया है, लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस किया था ओवरकम होने के लिए। तिलक मीन्स विक्ट्री। जब आप किसी चीज पे जीत हासिल करते हो तो उस टाइम आपका तिलक किया जाता है। गुरुजी ने उस दिन मुझे विक्ट्री ब्लेस करी थी, जो मेरी सारी प्रॉब्लम से मुझे ओवरकम किया। हर चीज से मुझे जीत हासिल हुई, हर जंग से जिंदगी की उन्होंने मुझे जीत दिलाई और मैंने तिलक लगाया। ये है मेरे गुरुजी, जो छोटे 2 वर्ड्स में आपकी सारी लाइफ चेंज कर देते हैं, होल लाइफ। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मेरे से बात की, लेकिन मुझे उनकी जो ब्लेसिंग थी उसका मतलब बहुत टाइम बाद पता चला, जब मैंने हर अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किया। ये है मेरे मालिक। एक दिन अब हम धीरे धीरे गुरुजी की दया से, गुरुजी ने उन सर्कमस्टेंसेस से भी बाहर निकाला, उन लड़ाई झगड़ों से भी बाहर निकाला जिनमें हम फंसे हुए थे। गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया सुभाष नगर में। ये 2006 की बात है, मतलब 2003 से लेके 2006 तक आते आते 3 सालों में गुरुजी ने मुझे नई लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब ब्लेस कर दिया था। और तो और उन्होंने अपना सिमरन करने का मुझे एनर्जी देते थे, मुझे सम्मत देते थे, सबूती देते थे। उसी ब्लेस्ड हाउस में गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा मंदिर बना हुआ था, जहां अंकल के शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी, जो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे ब्लेस करके दिया हुआ था। उनका शुक्राना करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस मंदिर में बैठी थी और शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। और मैं बहुत लगन के साथ आंखें बंद करके उसको सुन रही थी। तो मुझे उस घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में कुछ हल्की सी हलचल हुई है और मेरे अलावा भी वहां पर कोई और है। जैसे हम सब जानते हैं संगत जी, गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है। तो उसी दिन शाम को मुझे जो हमारा प्रोग्राम नहीं था लेकिन गुरुजी का बुलावा था, तो गुरुजी के सत्संग में जाने का
वो मौका मिला। तो अभी गुरुजी चोला में अपनी चेयर पे आसन पर विराजमान नहीं थे, अपने सिंहासन पर। वो किचन के बाहर एक छोटा सा कंसोल सा पड़ा हुआ था, उस पे बैठे हुए थे अपने कैजुअल वेयर में। हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए एम्पायर से उसी दिन शाम को, जिस दिन मैंने ये मंदिर वाला आपको बात बताई। तो जब भी हम गुरुजी के पहुंचे तो उसमें वही सेम शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। तो एकदम से मैं हैरान और गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और एक सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम जो मंदिर में थे गुरुजी ही थे जो ब्लेस कर रहे थे। ये है मेरे मालिक जो हर जगह आपके साथ रहते हैं। संगत जी, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने हमें शॉप ब्लेस की थी। ये शॉप वेस्ट दिल्ली गणेश नगर तिलक नगर एरिया में थी, हार्डवेयर मार्केट में। 2005 में जब वहां मेट्रो का रूट था, मेट्रो बन रही थी, मींस उधर से मेट्रो निकलनी थी। डीएमआरसी ने हमें नोटिस आया कि हमारी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ शॉप उस मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर है, टूट जाएगी और उसका कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन गुरुजी पे विश्वास था। पता था कि जब इतनी उलझनों से उन्होंने निकाला तो ये उलझन तो उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। अरदास करती थी कभी भी, जैसे मैं बोल रही हूँ, गुरुजी से सामने कहने का कभी कोई ना तो मौका मिलता था ना ही जरूरत होती थी। बस वहां बैठे थे, अरदास करते रहो। अरदास करते करते संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेट्रो ने फर्स्ट टाइम, मेट्रो की हिस्ट्री में ये हुआ था कि मेट्रो ने अपना रूट चेंज किया था। उन्होंने वो जो हमारे शॉप के सामने से, हमारी ज्यादा शॉप्स के सामने, मार्केट के सामने से रूट निकलना था, उन्होंने वो रूट चेंज करके बिल्कुल उसके डैम ऑपोजिट कर दिया। और डीएमआरसी के किसी आदमी ने खुद अंकल को आके बोला, वो मार्केट के उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये अनबिलीवेबल है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब डीएमआरसी में ने मेट्रो का रूट इस तरह से चेंज किया गया है, नहीं तो उनका जो एक बार नक्शे बन जाता है वो फिक्स होते हैं। ये है मेरे मालिक की दया। संगत जी अब आगे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि काफी टाइम बाद जो मेरा जो डायग्नोसिस आया था वो कोलाइटिस का था। तो एक दिन डॉक्टर के पास मैं रूटीन चेकअप के लिए गई। अब तक ये हो गया था कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से छोड़ के मैं बिल्कुल होम्योपैथिक पे आ गई थी। नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी, खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह था, जो कि सालों से मैं पे सिर्फ पानी, चावल के और दाल के पानी पे थी। तो कभी उस दिन कुछ नॉर्मल सा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल किसी बात के लिए डॉक्टर के पास गए, शायद अंकल के लिए ही गए थे, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे देखे, फैमिली डॉक्टर थे, तो कह रहे थे आपने सोनिया जी काफी टाइम से आपने क्लोनोस्कोपी नहीं कराई है, कोलाइटिस के पेशेंट है, एक बार अपनी क्लोनोस्कोपी करा लीजिए ताकि आपकी डिजीज रिस्की है, कोई अंदर फेस चेंज ना कर ले। तो अंकल ने भी कहा कि एक बार टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट लेके जब मैंने क्लोनोस्कोपी करवाई, तो जब डॉक्टर क्लोनोस्कोपी करके बाहर आए तो उन्होंने मेरे से पूछा आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि उन दिनों मैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी, कभी कभार होम्योपैथिक ले लेती थी। मेरे अंकल ने डॉक्टर से पूछा सब ठीक है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बोला इससे पहले वाली जो 2002 वाली रिपोर्ट्स हैं वो दिखाओ। तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास भी, हम साथ ही लेके गए थे, हमने दिखाई। तो डॉक्टर कहने लगा देखिए सर, पहली रिपोर्ट में इनकी सारे इंटेस्टाइन्स पर अल्सर हैं, एक तरह से सारी आंतें गल गई हैं, लेकिन इस लेटेस्ट कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में इनकी आंतें बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ दिख रही हैं। मुझे ये बताओ कि इनकी मेडिसिन कौन सी चल रही है। मैं और अंकल के मुंह से एक ही दम से निकला जय गुरु जी, और हम लोग, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो आपकी किसी दवाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे मालिक की दवाई है जिससे ये रिपोर्ट चेंज हुई है। बाद में उन डॉक्टर ने हमसे वो दोनों रिपोर्ट्स ली अपने मेडिकल काउंसिल से डिस्कस करने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जिसकी पूरी आंतें गल चुकी हैं, अब वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा और वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। ये मेरे मालिक की दया। और संगत जी, इन बिटवीन गुरुजी ने मेरी सारी फैमिली को अपनी शरण में ले लिया था। मेरे ब्रदर, भाभी, मम्मी, पापा, सिस्टर, सब फैमिली गुरुजी की शरण में जा चुकी थी। सारी फैमिली वंस अ वीक एम्पायर स्टेट जाती थी, बड़े फंक्शंस में, बड़े मंदिर में जाते थे। हमारी सारी फैमिली के लिए 2003 से 2006 का वो गोल्डन पीरियड था।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत प्यारा सत्संग और मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और मुझे पता है कि आप सभी संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा संगत से ये सत्संग शेयर कीजिए। तो मैंने बहुत जल्दी करके ये सत्संग रिकॉर्ड किया है, मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए। शब्द भी आपको पता चल गया, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितने भी शब्द हैं इसमें उनको सुनिए और आप उसको रिपीट पर सुनिए, 1 महीने तक सुनिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में क्या फ़र्क पड़ा। मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। संगत ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है वो आप फॉलो कीजिए। मांगिए मत मानिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी संगत से, मंगो नहीं मनो। जब मांगने की स्थिति हटाकर मानने पे आएंगे तब बात बनेगी। बहुत सारी संगत मैसेज करते हैं, अंकल मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए गुरुजी को मान रही हूँ या मान रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरी प्रॉब्लम में, बीमारी में। आंटी को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, 3 साल, 2003 से 2006 तक वो बोल रहे हैं। मतलब 3 साल के बाद उनको शॉप भी मिल गई, घर भी मिल गया, बीमारी भी ठीक हो गई। एवरीथिंग इज सॉर्टेड बाय गुरुजी, बट इट हैज़ टेकन टाइम। आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। कोई कष्ट आता है तो वो धीरे धीरे जाता है। जब इतना ज़िंदगी हम ठीक रहते हैं तो कुछ कष्ट को भी जाने में टाइम लगता है। भरोसा रखिए गुरुजी पर, बिलीव करिए, फेथ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आप शब्द सुनते हैं, जिन शब्द से भी आपको कोई फ़र्क पड़ा है तो वो शब्द आप लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और आपने इस सत्संग से कितना रिलेट किया, मेरे को तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, आपको भी मिले हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए